इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूर्वी चाइना के नगीसा समुद्र पर डोंगजी नाम का एक पर्वत है, जहां समुद्र के बीचों बीच झाग फेंगली नाम की एक ड्रैगन रहा करती थी, जो खुद को एक मछली में बदलकर आसपास के 3 राज्यों में घूमा करती थी। पर समय के साथ पूर्वी चाइना का इलाका पूरी तरह से सूख गया और वहां सिर्फ अब रेत ही रेत था। अगले सीन में हम पूर्वी चाइना के एक गांव का सीन देखते हैं, जहां के मार्केट में लोग पीने का पानी बेच रहे थे, क्योंकि समुद्र सूखने की वजह से अब पीने का पानी ही वहां पर नहीं बचा था। मार्केट में एक मॉन्क लोगों को झाग फेंगली नाम की ड्रैगन के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार ड्रैगन ने खुद को एक मछली में बदल लिया था। वो मॉन्क लोगों को ये भी बताता है कि कभी उस जगह पर एक विशालकाय समुद्र हुआ करता था। वो मॉन्क उस ड्रैगन पर लिखी हुई अपनी किताब सबको फ्री में दे रहा था, जिसकी वजह से पास में बांसुरी बजाने वाले जियांग लिन के पास कोई भी नहीं जा रहा था, जिससे जियांग लिन उस मॉन्क पर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि बांसुरी बजाने से मिलने वाले पैसे से ही वो अपना गुजारा करता था। जियांग जब देखता है कि उस मॉन्क के पास एक सोने का कड़ा है और मार्केट में एक जगह पर जहां पानी बेचा जा रहा था वहां से सोने के कड़े के बदले एक बोतल पीने का पानी खरीद लेता है। उसे लगता है कि सोने के कड़े के बदले एक बोतल पानी काफी कम है, जिस पर वो पानी बेचने वाला आदमी जियांग से कहता है कि मेरी तरह तुम भी इस पानी को किसी और को दाम बढ़ाकर बेच सकते हो, जिसके बाद तुम्हारे पास पानी की बहुत सारी बोतलें होंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन इस दौरान लोगों ने पानी के दुकानदार पर हमला करके सारा पानी उससे छीन लिया था और वो सभी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टाउन के मेयर का बेटा उन सभी को बाहर जाने से रोक लेता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। अब देखते ही देखते वहां पर 2 खतरनाक वॉरियर, काला जादूगर और लाल चुड़ैल भी आ जाती है, जिसके बाद वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। दरअसल उस काले जादूगर और लाल चुड़ैल को पता चला था कि ड्रैगन जिसने खुद को सुनहरी मछली में बदल लिया था वो उसी गाँव में मौजूद है, जिसे हासिल करने के लिए वो दोनों उस गाँव में आए थे। उन तीनों के फाइट करने के दौरान जियांग के बोतल का पानी भी उसके हाथों से छूट जाता है, जिसे वो वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जो जियांग के पानी का बोतल ले लेता और साथ ही काले जादूगर और उस लाल चुड़ैल के साथ चल रहे अपने बेटे के फाइट को भी बंद करवाता है। मेयर लाल चुड़ैल और काले जादूगर की तारीफ करके उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वो दोनों राजी भी हो जाते हैं और मेयर अपने बेटे और उन दोनों योद्धाओं के साथ वहां से जाने लगता है। मेयर को अपना पानी ले जाता देखकर जियांग उसे रोकता है और अपना पानी वापस मांगता है, लेकिन उसके सोने के कड़े के बदले पानी बेचने वाला आदमी मेयर के सामने झूठ बोल देता है कि जियांग ने उससे वो पानी की बोतल चुराई थी, जिसकी वजह से वो मेयर उस पानी के बोतल को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, जिससे कि जियांग बहुत ही दुखी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लाल चुड़ैल और काला जादूगर मेयर के साथ डिनर कर रहे थे तो वो मेयर से सुनहरी मछली की मांग करते हैं, लेकिन मेयर ने पहले ही उन दोनों को मारने के लिए उनके शराब में जहर मिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ जियांग मेयर से बदला लेने के लिए उनकी महल की तरफ फायर क्रैकर जलाकर उनसे बदला लेने का डिसाइड करता है। अब देखते ही देखते दोनों योद्धा और मेयर का बेटा सुनहरी मछली के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि मेयर के जहर का उन दोनों योद्धाओं पर कोई भी असर नहीं हुआ था। इधर जियांग के द्वारा जलाया गया फायर क्रैकर उसी की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कुएं में गिर जाता है। वो कुआं सूख चुका था और उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा था, जिसकी वजह से जियांग उसमें डूबता नहीं, लेकिन कुएं के अंदर जियांग को एक गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर उसे वहां पर ढेर सारा खजाना और एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई दिखाई देती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन थी, जिसे मेयर ने सालों बांध कर रखा था और उसके आंसुओं को पानी के रूप में गांव वालों को बेचकर वो ढेर सारा खजाना इकट्ठा कर लिया था। जियांग उस ड्रैगन के रिक्वेस्ट करने पर उसे अपने मुंह से पानी पिला देता है, जिसके बाद ड्रैगन सुनहरी मछली में बदल जाती है। जियांग उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो सुनहरी मछली उसे ही निगल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाल चुड़ैल और काला जादूगर एक दूसरे के साथ मिलकर मेयर से सुनहरी मछली की मांग कर रहे थे और लाल चुड़ैल ने अपने जहरीले सांप से मेयर के बेटे को घायल भी कर दिया था। अगले ही पल सुनहरी मछली कुएं से बाहर निकलकर आसमान में उड़ जाती है, जिसे देखकर काला जादूगर और लाल चुड़ैल उसके पीछे जाते हैं। अब तक गाँव वालों को भी पता चल गया था कि कुएं में अब भी पानी मौजूद है, इसीलिए वो सभी मेयर से विद्रोह करके पानी के लिए अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनहरी मछली जब मॉन्क के पास जाती है तो मॉन्क सुनहरी मछली को अपने मैजिकल कपड़े में छुपा लेता है, जिसकी वजह से जब लाल चुड़ैल और काला जादूगर सुनहरी मछली को ढूंढते हुए वहां पर आते हैं तो वो सुनहरी मछली को वहां पर ना पाकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद वो मछली जियांग को बाहर उगल देती है और एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। लड़की बनने के बाद सुनहरी मछली को अपनी पुरानी यादों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो मॉन्क उसे बताता है कि जियांग ने तुम्हारी जान बचाई है, और वो जियांग को सुनहरी मछली के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो एक ड्रैगन है जो सुनहरी मछली में अब बदल चुकी है। समुद्र सूखने के बाद गांव के मेयर ने सुनहरी मछली को बंदी बनाकर रख लिया था, क्योंकि दुखी होने पर सुनहरी मछली जब रोती थी तो उसके आंसू पानी में बदल जाते थे, जिन्हें गांव का मेयर गांव वालों को बेचकर काफी पैसे कमाता था। अब क्योंकि मॉन्क ने सुनहरी मछली को बता दिया था कि जियांग ने ही उसकी जान बचाई है, इसीलिए अब वो सुनहरी मछली जियांग को अपना पति मानकर उसके साथ ही रहना चाहती थी और लगातार जियांग का पीछा कर रही थी,
परेशान होकर जियांग वापस से मोंग के पास जाता और उनसे सुनहरी मछली से पीछा छुड़ाने के कहता है। उसकी बातें सुनकर वो मोंग उसे बताता है कि ये लड़की वास्तव में सुनहरी मछली है जिसे सिर्फ तुम ही जादुई दरवाजे के उस पार पहुंचा सकते हो, जिसके बाद वो वापस से ड्रैगन में बदल जाएगी। जियांग को मोंग की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो मोंग उसे ये भी बताता है कि जब तुमने मेरे सोने का कड़ा चुराया था तभी मैं समझ गया था कि सुनहरी मछली को दरवाजे के उस पार पहुंचाने वाले तुम ही हो। मोंग की बातें सुनकर जियांग पूरी तरह से हैरान था और अब वो मोंग भी वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि असलियत में वो कोई मोंग नहीं बल्कि एक गॉड थे। जियांग इसके बाद गांव से जाने लगता है, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी वो सुनहरी मछली उसके पीछे ही आ रही थी। इसीलिए वो सुनहरी मछली को एक खेल खेलने की कहता है, जिसमें सुनहरी मछली को एक जगह पर खड़े होकर नंबर्स काउंट करते हुए जियांग के छुपने का इंतजार करना था और इसके बाद सुनहरी मछली जियांग को ढूंढेगी। सुनहरी मछली इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन जियांग इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। आगे जाने पर उसे एक जगह पर लाल चुड़ैल और काला जादूगर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे से बात करके फैसला करते हैं कि हम दोनों मिलकर सुनहरी मछली को पकड़ते हैं और उसके ड्रैगन बनने के बाद हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। जियांग छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन इस दौरान लाल चुड़ैल का एक सांप जियांग को काट लेता है, जिसके बाद जियांग डरकर वहां से भागने लगा था। वो लाल चुड़ैल और काला जादूगर को जियांग के वहां पर होने के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि उसे लाल चुड़ैल के सांप ने पहले ही काट लिया था। अब जियांग जब सुनहरी मछली के पास जाता है तो देखता है कि वो अब भी नंबर काउंट ही कर रही थी। जियांग उस मछली को अपने साथ पूरब की तरफ ले जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उस मॉन्क ने उसे पूरब दिशा की ही ओर जाने को कहा था। लेकिन रास्ते में जियांग उस लाल चुड़ैल के सांप की जहर की वजह से बेहोश हो जाता है। वो सुनहरी मछली इसके बाद जियांग को अकेले ही एक गांव में लेकर जाती है, जहां पर उसे एक लेडी मिलती है जो उसे बताती है कि मार्केट में बिकने वाली दवाइयां तुम्हारे पति को ठीक कर सकती है। अब क्योंकि वो सभी नकली है, इसलिए तुम गाँव में होने वाले एक खतरनाक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर उसे जीत लो, जिसके बाद इनाम में मिलने वाले ड्रैगन बॉल की मदद से तुम अपने पति को ठीक कर पाओगी। सुनहरी मछली जियांग के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। वहां पर उसे एक खुखार मॉन्स्टर से लड़ना था, जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में कभी भी जीत नहीं सकती थी। इसीलिए वो अपनी सुनहरी मछली के ही फॉर्म में आकर बड़े ही आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देती है। उसका बदला हुआ रूप देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। अब वहां पर लाल चुड़ैल और काला जादूगर भी आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो सुनहरी मछली पर हमला करते, एक लेडी वहां पर उसकी मदद के लिए आ जाती है, जो एक मैजिकल शील्ड बना देती है, जिसके उस पार लाल चुड़ैल और काला जादूगर हमला नहीं कर सकते थे। वो सुनहरी मछली इसके बाद ड्रैगन बॉल को हासिल करके उससे जियांग को जिंदा कर देती है और फिर इसके बाद वो जियांग को भी निगलकर वहां से तुरंत ही निकल जाती है। गांव से बाहर आने के बाद जब सुनहरी मछली जियांग को बाहर निकालती है तो उसे कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो उसे याद दिलाती है कि हमें पूरब दिशा की तरफ जाना है और फिर इसके बाद वो दोनों ही पूरब दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो दोनों खूब मस्ती करते हैं, लेकिन जल्दी जियांग थक जाता है तो वो सुनहरी मछली को रोने की कहता है ताकि वो उसके आंसुओं को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। वो सुनहरी मछली उसके कहने के बाद भी रो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से जियांग उस पर गुस्सा होकर उसे वहां से चले जाने को कहता है, जिसके बाद वो सुनहरी मछली सच में वहां से चली जाती है और जियांग एक लंबे सफर के बाद एक सराय में पहुंचता है, जहां का मैनेजर जियांग को बताता है कि सराय में नए कस्टमर के लिए सब कुछ फ्री है, जिसमें बॉडी मसाज भी शामिल था। जियांग ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन सराय में काम करने वाली सारी लड़कियां या तो विच थी या फिर समुद्री जीव थी, जो अपना भेष बदलकर सराय में काम करती थी और बॉडी मसाज के दौरान वो लोगों को मारकर खा जाती थी। जियांग जब सराय में सुनहरी मछली को ढूंढना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि सराय में चुड़ैल रहती है, जो सराय में रुकने वाली यात्रियों को मारकर खा जाती है, क्योंकि जियांग ने अपनी आंखों से सराय में रुकने वाले यात्रियों को चुड़ैल को खाते हुए देखा था। अब क्योंकि जियांग को उनकी सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए वो जियांग को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सुनहरी मछली ने जियांग के चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड लगा दिया था जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। सराय में जियांग को सुनहरी मछली भी मिल जाती है, क्योंकि वो सराय सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर का था, जो वास्तव में एक जादुई टर्टल थी। सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर जियांग को बताती है कि उन्होंने अपने साथी मैजिकल डोंकी और बाकी के मायावी समुद्री जीवों के साथ मिलकर वो सराय बनाया था, जिसमें यात्री रुक सकते थे, लेकिन साथ ही जो इंसान बुरे होते हैं वो उन्हें सराय में ही मार डालते हैं। उसकी ग्रैंड मदर को ये पता था कि जियांग ने सुनहरी मछली को उसके ड्रैगन की पावर की वजह से चुना है और वो कभी भी सुनहरी मछली के साथ रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जियांग पर बहुत गुस्सा होती है। लेकिन जब जियांग रोते हुए सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर से प्यारी प्यारी बातें करता है तो वो उससे इम्प्रेस होकर बहुत खुश होती है और हमेशा सुनहरी मछली का वो साथ देने के लिए कहती है। अब उस सराय में लाल चुड़ैल और काला जादूगर भी सुनहरी मछली और जियांग को ढूंढते हुए आ गए थे। उस लाल चुड़ैल और काले जादूगर को जल्दी पता चल जाता है कि सराय में काम करने वाली
सभी लोग इंसान नहीं बल्कि मायावी समुद्री जीव हैं। सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर के साथी और उनका डोंकी हस्बैंड उन दोनों का सामना कर रहे थे, लेकिन लाल चुड़ैल और काला जादूगर साथ में काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। अब इससे पहले कि काला जादूगर और लाल चुड़ैल डोंकी को मारते, वहां पर सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर आ जाती है, जो अपनी शील्ड की मदद से उनके वार को रोक लेती है। अब उसकी ग्रैंड मदर अपनी डोंकी साथी के साथ मिलकर लाल चुड़ैल और काले जादूगर से लड़ने लगी थी, जिससे उनके बीच वहां पर एक खतरनाक फाइट होती है। काला जादूगर जब देखता है कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा, तो वो अपने साथी लाल चुड़ैल पर पीछे से हमला करके उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है, जिससे लाल चुड़ैल की वहीं पर डेथ हो जाती है। और शक्तियां हासिल करने के बाद काला जादूगर एक राक्षस में बदल गया था। उसके राक्षस बनने के बाद सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर और उनका साथी भी अब उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, और वो काला जादूगर उन दोनों को घायल करके जियांग से ड्रैगन बॉल की पावर को छीनना शुरू कर देता है, ताकि वो और भी ताकतवर बन सके। वो काला जादूगर जियांग की बॉडी से ड्रैगन बॉल की पावर छीन लेता तो जियांग की डेथ हो जाती। इसीलिए सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर और उनका डोंकी साथी काला जादूगर पर हमला करके जियांग को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों काले जादूगर के हमले से घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। सुनहरी मछली इसके बाद खुद जियांग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी मारी जाती है। उसकी मौत से जियांग और उसकी ग्रैंड मदर बहुत दुखी थी, और अब सुनहरी मछली की ग्रैंड मदर की भी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिससे उनका डोंकी साथी बहुत दुखी होता है। काला जादूगर इसके बाद एक बार फिर से जियांग पर हमला करके ड्रैगन बॉल की पावर हासिल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियांग अपने बांसुरी से हमला करके खुद को काले जादूगर से बचा लेता है। और अब वहाँ पर सुनहरी मछली भी अपने असली ड्रैगन के रूप में बदलकर वहाँ पर आ गई थी, जो काले जादूगर पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। इस दौरान जियांग अपनी बांसुरी बजाकर ड्रैगन की पावर को बढ़ा रहा था, क्योंकि वो ड्रैगन का साथी था जिसके बांसुरी बजाने से ड्रैगन को पावर मिलती थी। लेकिन वो काला जादूगर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो ड्रैगन पर हमला कर देता है और एक बार फिर से जियांग को मारने की वो कोशिश करता है, लेकिन जियांग को बचाने के लिए डोंकी बीच में आ जाता है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। जियांग ये देखकर बहुत दुखी था और इस बार वो ड्रैगन के साथ मिलकर काले जादूगर से लड़ने का फैसला करता है, और वो दोनों साथ में मिलकर काले जादूगर को मार देते हैं। लेकिन इस दौरान वहीं पर ड्रैगन की भी डेथ हो जाती है, जिससे जियांग बहुत दुखी था और वहीं पर वो रोने लगता है। कुछ समय के बाद वहां पर स्वर्ग की देवी प्रकट होती है, जो जियांग को पूरब दिशा की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखने की कहती है, क्योंकि यही उसके भाग्य में लिखा था और उसे अभी कईयों की जिंदगियां बदलनी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।